तो मूवी की स्टार्टिंग में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ थे। इसमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और वाइफ का नाम एल्सा होता है। ये दोनों असल में एक जेनेटिक साइंटिस्ट हैं जो कि अपनी जेनेटिक रिसर्च के लिए नए नए जीवों को बनाते हैं, जिसमें ये लोग दो अलग अलग जानवरों के डीएनए से एक नया जीव तैयार करते हैं। ये दोनों असल में एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते हैं, जिस कंपनी का नाम नर्ड था। और इस कंपनी में इनका काम था कि दो अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिक्स करना और उससे एक नया जीव बनाना, फिर उस जानवर से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उससे नई नई मेडिसिन बनाना। और अभी रिसेंट में इन्होंने एक खास किस्म का जीव बनाया है जो कि ब्रीड में मेल था और ये देखने में काफी अजीब लग रहा था। अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने इसी तरह का एक और जीव बनाया है जो कि फीमेल है, और जब इन दोनों को पास ले जाया जाता है तो ये दोनों बहुत प्यार से मिलते हैं, जिससे इन लोगों का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। अब ये लोग अपनी बॉस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने बहुत सारे जानवरों के डीएनए को इकट्ठा करके एक नया जीव बनाया है, जिसके प्रोटीन की मदद से हम बहुत से प्रकार की बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं। अब ये दोनों अपनी बॉस को अपने आगे का प्लान बताते हैं कि अब हम एक इंसान और एक जानवर के डीएनए को इकट्ठा करने वाले हैं और उससे एक नया जीव बनाने वाले हैं, और उससे हमें जो प्रोटीन प्राप्त होगा उससे हम रेयर टाइप की मेडिसिन बना सकते हैं। अब उनकी बॉस कहती है कि हम तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, लेकिन ये जो तुम इंसान और जानवर के डीएनए को मिक्स करने की बात कर रही हो उसके लिए कंपनी राजी नहीं होगी, और अभी हमें आगे की सारी रिसर्च को बंद करके मेडिसिन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जिस पर वो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आज हमने स्टार्ट नहीं किया कि हो सकता है कि कल कोई दूसरा स्टार्ट कर दे। जिस पर बॉस कहती है कि मैंने कब कहा कि हम इस एक्सपेरिमेंट पर काम नहीं करेंगे, हम इस पर काम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बहुत सारी मेडिसिन बनाएंगे जिससे कि कंपनी को फायदा हो सके, और इसके बाद ही अगले प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। ये सब कहकर बॉस उन दोनों को मना कर देती है। इस बात से वो दोनों साइंटिस्ट थोड़ा निराश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम छुपकर ही इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देंगे। इसलिए ये दोनों अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अब इस काम के लिए एक इंसान का डीएनए चाहिए था, जिसको लाने का काम एल्सा करती है और क्लाइव को ला कर देती है। क्लाइव पूछते है कि ये किसका डीएनए है, पर एल्सा उससे कुछ नहीं बताती। इसके बाद ये दोनों मिलकर एक इंसान और एक जानवर के डीएनए को मैच करना स्टार्ट करते हैं, और इस काम के लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलते। अब एक दिन एल्सा एक और डीएनए लेकर आती है और कहती है कि ये सबसे बेस्ट डीएनए है। इसके बाद ये दोनों नए डीएनए पर कड़ी मेहनत करते हैं और काफी दिनों बाद इनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। अब इन लोगों के पास एक यूनिक डीएनए था जो कि एक इंसान और एक जानवर से मिलकर बना था, लेकिन ये सब इलीगल था। इसलिए क्लाइव इस रिसर्च को रोकने का फैसला करता है, लेकिन एल्सा इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी। इसलिए वो क्लाइव को मनाकर उस रूम में जाती है जहाँ पर नया जीव तैयार किया जाता था। यहाँ एल्सा इस मशीन में उस डीएनए को डाल देती है। इस पर क्लाइव कहते हैं कि ये सब सही नहीं है कि पहले एक जीव तैयार करना उसके बाद उसे मार देना। जिस पर एल्सा कहती है कि दुनिया में जीवों का मरना तो एक आम बात है और हो सकता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट से कई लोगों की जान बचा पाएं। अब क्लाइव एल्सा की बात मान लेता है और एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि इस बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल से कुछ ज्यादा तेज थी, और चेक करने पर पता चलता है कि ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। अब शाम होते ही उस लैब का अलार्म बजने लगता है, जिससे वो दोनों लैब में आ जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह से बाहर आने के लिए डेवलप हो चुका है, जिससे वो दोनों उसे बाहर निकाल देते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अजीब था। क्लाइव इसे मारना चाहता था, लेकिन एल्सा कहती है कि हमें इसे नहीं मारना चाहिए, और क्लाइव कहता है कि हमें इसे मारना ही होगा। अब वो दोनों उस बच्चे को मारने के लिए उस लैब में जाते हैं, और जब उस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो पहले से ही मर चुका है। जिसके बाद क्लाइव वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब एल्सा उस बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ स्किन है, इसके अंदर से बच्चा निकल चुका है। जिसके बाद हम उस निकले हुए बच्चे को देखते हैं जो कि उस लैब के अंदर ही था। अब क्लाइव उसे बाहर से ही देख लेता है और एल्सा से कहता है कि तुम लैब के बाहर आ जाओ, मैं लैब के अंदर एक जहरीली गैस छोड़ दूंगा जिससे ये बच्चा मर जाएगा। लेकिन एल्सा क्लाइव की बात नहीं मानती और उस बच्चे के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, जिससे वो जीव एल्सा के पास आ जाता है। लेकिन क्लाइव एल्सा को लैब से बाहर लाता है और कहता है कि मैं लैब में जहरीली गैस छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इस जीव को जिंदा नहीं रख सकता। लेकिन एल्सा कहती है कि हमें इसे मारने की जगह सिर्फ इसे बेहोश करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमने आखिर बनाया क्या है। अब इन्हें पता चलता है कि ये एक फीमेल है जो कि तेजी से विकसित हो रही थी, और तेजी से विकसित होने के कारण इसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम था। अब हम देखते हैं कि ये जीव बहुत तेजी से बड़ा हो चुका है और इसके साथ एल्सा बहुत इमोशनली कनेक्ट भी हो चुकी है। एक दिन एल्सा उसे बहुत सारे अल्फाबेट्स देती है और उससे अपना नाम बनाने को कहती है, लेकिन वो जीव उन अल्फाबेट्स को अरेंज करके नर्ड लिख देता है क्योंकि यही स्पेलिंग
स्पेलिंग एल्सा के टी शर्ट में लिखी हुई थी। ये देखकर एल्सा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये जीव चीजों को पिक करने लगा है। अब यहाँ क्लाइव आता है जो कि इस जीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो एल्सा से कहता है कि तुमने इसे बाहर क्यों निकाला, हमें इसे बंद करके ही रखना चाहिए और हमें ध्यान देना होगा कि इसकी पूंछ ढकी हो। लेकिन एल्सा क्लाइव से कहती है कि तुम इसे कोई जीव मत कहो, इसका नाम ड्रेन है क्योंकि इसने अभी नर्ड लिखा जिसका उल्टा ड्रेन होता है, इसलिए आज से हम सभी इसको ड्रेन कह के बुलाएंगे। अब एक दिन क्लाइव का भाई ड्रेन को देख लेता है जिसके कारण अब ये लोग ड्रेन को वहाँ नहीं रख सकते थे, इसलिए वो ड्रेन को फार्म हाउस में भेज देते हैं। अब क्लाइव और एल्सा को अपनी कंपनी में पुराने जीवों पर प्रेजेंटेशन देनी थी जहाँ पर वो दोनों उन जीवों को पास में लाते हैं। तो इस बार वो दोनों लड़ने लगते हैं और आपस में लड़ने के कारण उन दोनों जीवों की मौत हो जाती है। इस बात से क्लाइव और एल्सा बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और उन दोनों के लड़ने का रीजन ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जो फीमेल वाला जीव था उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपना जेंडर चेंज कर लिया था, जिससे ये दोनों जीव मेल बन गए थे, जिसके कारण इन्होंने लड़ाई की और दोनों की मौत हो गई। और इस बात को ये दोनों इसलिए नोटिस नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग ड्रेन में बिजी थे। अब हम देखते हैं कि ड्रेन काफी बड़ी हो चुकी है और एल्सा उसे अभी भी बच्चों की तरह प्यार करती है और उसका ख्याल रखती है। फिर एक दिन ड्रेन जंगल में चली जाती है और जब क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढने जाते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रेन एक खरगोश को मारकर खा रही होती है। अब वो दोनों ड्रेन को अपने घर ले आते हैं और यहाँ एल्सा उसे खाने को देती है, लेकिन ड्रेन खाना खाने से मना कर देती है और लिखकर बताती है कि वो यहाँ बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है, उसे बाहर जाना है। इसके बाद वो छत की खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे क्लाइव और एल्सा भी जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि ड्रेन के पंख निकल आए हैं और वो उड़ने ही वाली होती है, लेकिन क्लाइव उससे कहता है कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम लोगों को तुम्हारी जरूरत भी है। जिसको सुनने के बाद ड्रेन के पंख वापस बॉडी में चले जाते हैं। अब ड्रेन का दिमाग काफी तेज हो चुका है और वो अच्छी बुरी चीजों को अच्छे से पहचानने लगी है। और हाँ, तुम्हें वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी तो कर लो यार। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे ड्रेन को क्लाइव अच्छा लगने लगता है, जो कि काफी अजीब बात थी। इस बात से क्लाइव को ये पता चल जाता है कि ड्रेन के अंदर जो इंसान का डीएनए है वो असल में एल्सा का है, जिस पर वो एल्सा से नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब हम देखते हैं कि एल्सा का प्यार ड्रेन के प्रति बहुत कम होने लगा है और एक दिन ड्रेन एल्सा की बिल्ली को मार देती है, जिसकी वजह से एल्सा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस बात से ड्रेन उस पर हमला कर देती है और उसके गले से चाबी निकालती है और वहाँ का दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर ड्रेन के अलग अलग रूप उन लोगों के सामने आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एल्सा ने वो प्रोटीन बना लिया था जो कि ड्रेन से बनाना था। इसकी दूसरी तरफ क्लाइव कैमरे से ड्रेन पर नजर रखता है क्योंकि वो भी ड्रेन को पसंद करने लगा है, लेकिन ड्रेन इस बात को समझ जाती है कि क्लाइव उसे देख रहा है। अब क्लाइव ड्रेन से मिलने अकेले उस फार्म हाउस में आता है जहाँ पर वो ड्रेन से मिलता है। यहाँ ड्रेन क्लाइव से कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन क्लाइव उससे कहते हैं कि ये सब सही नहीं है। लेकिन क्लाइव भी ड्रेन को पसंद करता था, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहीं पर हम लोगों को वो सीन देखने को मिलता है जो कि तुमने पोस्टर में देखा था। अब यहाँ पर एल्सा आ जाती है और उन लोगों को ये हरकत करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब एल्सा को पता था कि ड्रेन अपनी पूंछ से किसी को भी मार सकती है, इसलिए वो लोग उसकी पूंछ को काट देते हैं। अब इन दोनों को ये एहसास होता है कि इन दोनों ने ड्रेन को बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए ये दोनों मिलकर ड्रेन को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब ये दोनों ड्रेन को मारने जाते हैं तो देखते हैं कि ड्रेन की मौत तो पहले ही हो चुकी है, क्योंकि जिस रफ्तार से ड्रेन बड़ी हो रही थी उसके हिसाब से ड्रेन का लाइफ साइकिल बहुत ही कम था। अब वो दोनों मिलकर ड्रेन को पास में ही एक गड्ढे में दफना देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर क्लाइव का भाई आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जो जीप बनाया है उसके अंदर एक इंसान का डीएनए है, क्योंकि जो मेडिसिन एल्सा ने बनाई है उसके अंदर एक इंसान का डीएनए भी है और इस वजह से हम उस जीव को देखना चाहते हैं। लेकिन क्लाइव उससे कहते हैं कि वो जीव तो पहले से ही मर चुका है और अभी हम दोनों ने मिलकर उसे इस गड्ढे में दफनाया है। लेकिन तभी उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिसके बाद वो लोग उस गड्ढे की तरफ भागते हैं जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफनाया था। वो लोग जब पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ड्रेन वहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम ड्रेन को छत पर खड़ा देखते हैं और देखते हैं कि ड्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो चुकी है। अब ड्रेन उन लोगों पर हमला करती है और क्लाइव के भाई को मार देती है। इसके बाद यहाँ पर क्लाइव बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ड्रेन एल्सा को पकड़ लेती है और अब हमें ये पता चलता है कि ड्रेन भी ट्रांसफॉर्म होकर मेल बन चुकी है और उसके बाद वो एल्सा के साथ टपाटप करती है। लेकिन तभी क्लाइव को होश आ जाता है और वो ड्रेन के अंदर एक लकड़ी घुसा देता है, लेकिन ड्रेन लकड़ी को निकाल कर क्लाइव के ऊपर हमला कर देती है। अब एल्सा एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उसे ड्रेन के सर पर मारती है, जिससे कि ड्रेन क्लाइव को छोड़ देती है। अब एल्सा उस पत्थर को ड्रेन के ऊपर दोबारा मारने ही वाली होती है कि वो ड्रेन के बारे में पिछली यादों के बारे में सोचने लगती है, जिस बात का फायदा उठाकर ड्रेन क्लाइव को मार देती है। इसके बाद एल्सा भी ड्रेन को पत्थर से मार देती है।
अब हम देखते हैं कि एल्सा के पेट में ड्रेन का बच्चा है, क्योंकि जब ड्रेन मेल बन गई थी तो उसने एल्सा के साथ टपाटप किया था। और हम देखते हैं कि उस मेडिसिन की वजह से उस कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, जिसके बाद वो कंपनी एल्सा को बहुत सारा पैसा देती है। अब एल्सा की बॉस उससे कहती है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उससे तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। और एल्सा भी एक जेनेटिक साइंटिस्ट थे, जिससे वो इस काम के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर तुम्हें ऐसे ही एक हॉरर रोमांटिक मूवी देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, और अगर डीमन वाली वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।